हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी बीएड के जो एंट्रेंस होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे क्यूज बेस्ड क्वेश्चंस विद कंसेप्ट। ठीक है, मैं कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियोज़ में लेकर आई हूँ सोशल साइंस से रिलेटेड। So let's start this video now. So this is question number 1. संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1948 एंड 15 अगस्त 1947। तो जो संविधान सभा की आखिरी बैठक थी उसके आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था उसे अपनाया गया था एंड 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में लागू किया गया था, संविधान जो बन के तैयार हुआ था। एंड जो सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को थी 1946 में एंड इसकी जो आखिरी बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानून अधिकार बना दिया गया है? पहले हमारे संविधान में जो संपत्ति राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा मौलिक अधिकार होता था। ठीक है, लेकिन अब ये जो संशोधन हुआ है हमारे संविधान में, और ये संशोधन 44वां संशोधन हुआ था, ये भी आ जाएगा, जिसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको मौलिक अधिकार से हटा के कानून अधिकार मतलब कानूनी अधिकार हो गया वो अब हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर 44वां आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? अब ये कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो ये अनुच्छेद 164 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1947 में भारतीय संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की जो मसौदा तैयार करनी थी उसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो उनके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका आंसर BR अम्बेडकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है उसको मतलब बनाने में कितना समय लग गया था पूरा? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को पूरी तरह तैयार होने में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो जो आधुनिक भारत था उसके जो प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके द्वारा ये सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना मतलब की गई थी और वो था राजस्थान के जो नागौर जिला था उसमें जो बगदरी गांव था वहाँ पे ये व्यवस्था पंचायती जो राज है उसकी व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर को, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 214, संविधान के अनुच्छेद 214 में ये
साफ लिखा है कि राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जो प्रथम योजना आयोग था वो उसका गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मार्च 1950। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? जो राष्ट्रपति का जो शासन रहता है उसकी अधिकतम अवधि होती है 6 महीने। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अधिकतम अवधि 6 महीने ही होती है, लेकिन उसके बाद अगर संसद में जो है प्रस्ताव रख के और प्रस्ताव पारित करके अवधि को बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वैसे 6 महीने रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? राष्ट्रीय आय का भारत में सबसे पहले किसने अनुमान लगाया था? राष्ट्रीय आय इज नेशनल इनकम का। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गरीबी हटाओ जो नारा था वो सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो जो ये गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा था वो 1971 में सबसे पहले इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था आम चुनाव में, एंड उनके बाद उनके बेटे जो राजीव गांधी थे उन्होंने भी दिया था। और ये पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ये नारा मतलब दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर चौथी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, एंड इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही? तो इसका आंसर आ जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें किसके हस्ताक्षर रहते हैं? 1 रुपये के नोट पे किसका मतलब साइन रहता है? तो 1 रुपये का नोट जो है वो जो वित्त मंत्रालय होते हैं वो जारी करते हैं, और इस पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहते हैं। ठीक है, तो जो 1 रुपये का नोट है वो वित्त मंत्रालय द्वारा मतलब जारी किए जाते हैं, और वित्त सचिव का उस पर सिग्नेचर रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, योजना अवकाश काल का अवधि कब से कब तक माना जाता है? तो ये जो 1969 से 1966 से 69 है, यहाँ जो है योजना अवकाश का काल माना जाता है। और जो योजना अवकाश मतलब कि कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी इस समय, क्योंकि इनके कुछ मुख्य कारण हैं। जो 1962 में जो चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था, और 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इनके वजह से जो संसाधन कमी एंड महंगाई जो बढ़ गई थी, तो उसके कारण यहाँ पे ये कोई योजना नहीं बनाई गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दल बदल से संबंधित कानून है वो कौन से अनुच्छेद में मतलब है? ठीक है, बताया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10वीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति जो गठन हुआ है वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बलवंत राय मेहता की समिति को गठन किया गया था। ठीक है, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 18, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसमें आ जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो होती है
जो अधिकार है हमारे पास, उसको जो है वो संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कब तक रहता है? जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसमें जो जजेस होते हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जनता पार्टी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित की गई समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इशू है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।